नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल और भक्तिकाल के प्रश्नों पर प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त काव्यशास्त्र और व्याकरण के प्रश्नों के भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। आज के प्रश्नों में हम कृष्ण काव्यधारा के प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम नाभादास की रचना है। नाभादास ने भक्तमाल की भी रचना करी थी। भक्तमाल यह 1585 ईस्वी में इसकी रचना मानी जाती है और इसमें उन्होंने 200 कवियों का जीवन परिचय दिया है। 200 कवियों का जीवन परिचय दिया है और यह जीवन परिचय उन्होंने 56 छंदों में दिया है। 56 छंदों में दिया है। अष्टयाम यह ब्रजभाषा में है और गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। ये गद्य में भी उपलब्ध है और पद्य में भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखें। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी जाती है? तो रास पंचाध्यायी, इस रचना पर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। उनकी रचना में अनेकार्थ मंजरी, ये शब्दकोश है, शब्द पर्याय जिसे कहेंगे, शब्दकोश, और भंवर गीत इनकी रचना है। भ्रमर गीत के आधार पर पदावली रचना जो है वो विद्यापति की है। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। नंददास के और जो ग्रंथ हैं उनको हम देख लें। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। सूरदास साहित्य लहरी के रचयिता हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। सूरदास के कुल 25 ग्रंथ माने गए हैं, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये 3 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूर रामायण, सूर साखी, राधा रसकेल और सूर पचीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसी में नहीं पाते। तोर माननी ते हियो मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लिखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा कि कौन सा सही है, तो मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, ये गलत हो गया। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, ये सही हो गया। इसके अतिरिक्त रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, ये ऑप्शन गलत है, सी गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रसखान को किसी स्त्री से प्रेम था और स्त्री मानवती थी, रसखान का अनादर करती थी, ये दोनों कहा है उन्होंने। इस प्रकार से ए बी डी सही है यहाँ पे। फिर है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। और आलम दिए हैं, तो आलम रीत मुक्त कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये आधुनिक गद्य के जनक माने जाते हैं।
नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं नंददास। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि सूरदास है। रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। मीरा भाई भी कृष्ण भक्त कवि हैं। ये दोनों कृष्ण काव्यधारा से जुड़े हैं। जबकि विद्यापति कृष्ण भक्त हैं, लेकिन ये शैव भक्त के अंतर्गत आते हैं, शैव भक्त। लेकिन इनकी जो पदावली रचना है उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। ये आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। फिर है अगला प्रश्न, विद्यापति निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में सम्मिलित नहीं है? 632 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा में सम्मिलित नहीं है? हरिदास, नंददास और ध्रुवदास ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि नाभादास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह कथन पूछ रहे हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये इम्पॉर्टेंट कथन है, इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति हुई। फिर है वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तन किया था। अद्वैतवाद जो है ये है शंकराचार्य का। द्वैतवाद जो है वो है मध्वाचार्य का। द्वैतवाद जो है ये है निम्बारकाचार्य का। ये सब हमको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न जरूर मिल जाता है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन, कृष्ण की भक्ति का। तो ये ऑप्शन सी है। यहाँ पर भ्रमर गीत जो है वो इसलिए उसका प्रतिपाद्य विषय है, सगुण भक्ति की महिमा का उसमें वर्णन किया गया है और निर्गुण का खंडन किया गया है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? ये है सूरदास की रचना। फिर अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें भ्रमर गीत पाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से जो 21 श्लोक मिलते हैं उसमें भ्रमर गीत का प्रवर्तन हुआ है। एक प्रसंग आया है उसमें जो है ये भ्रमर गीत का जैसे कहा, भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद्भागवत के दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं और दृष्टकूट पदों की संख्या कितनी है? 118 है। और यह इनमें जो है दृष्टकूट पदों में नायिका भेद का उदाहरण है। और साहित्य लहरी का अगर समय पूछे तो 1550 ईस्वी इसका समय माना गया है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा गया है? तो ये कहा गया है सूरदास को। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। मध्वाचार्य जो हैं वो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं।
और इनका दर्शन जो है द्वैतवाद है। और स्वामी हरिदास जो हैं वो सखी संप्रदाय, इनका स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय है। और वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय और शुद्ध द्वैतावाद इनका दर्शन है। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? देखिए पहले के प्रश्नों में अब के प्रश्नों में कितना अंतर है। पहले प्रश्न कितने सरल आते थे। अष्टछाप के कवियों, तो अष्ट से ही लोग समझ जाएंगे इसमें 8 कवि थे। और अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी। विट्ठल नाथ ने कब की थी? 1565 ईस्वी में। इसमें कुल 8 कवि थे, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य। निम्नलिखित को कालक्रम से व्यवस्थित करना है। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। इसमें जो है ये प्रश्न यफ मान लिया गया है। अगर हम देखना चाहें तो स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई और रसखान ये समय आएगा। रसखान और स्वामी हरिदास और सूरदास इन दोनों का जन्म 1478 ईस्वी माना गया है। जो कि दोनों का समय एक मान लिया गया, इसलिए जो है ये यफ हो गया प्रश्न। 252 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? क्या लिखी गई है? ब्रज भाषा में। और किसकी रचना है ये? 200 वैष्णवन वार्ता और 84 एक है 84 वैष्णवन वार्ता। वैष्णवन वार्ता ये दोनों रचनाएं 252 वैष्णवन वार्ता और 84 वैष्णवन वार्ता ये गोकुलनाथ का है। दोनों रचनाएं गोकुलनाथ की हैं। गोकुलनाथ की हैं। 84 वैष्णवन वार्ता जो है उसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णवन वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्त संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया। उन्होंने लोक जीवन में रची भसी भाषा का प्रयोग किया। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंसीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। तो इसमें जो है ये भी प्रश्न यफ मान लिया गया, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछ रहा, तो इसमें सारे कथन सत्य हैं, इसलिए ये यफ माना गया। फिर है सूर कवित्व सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? तो यह नाभादास का कथन है। भक्तमाल में उन्होंने ऐसा सूरदास के लिए कहा कि सूर कवित्व सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। और भक्तमाल की रचना कब हुई थी? 1585 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण कथन ये है भक्तमाल के लिए कि भक्तमाल में पहले बताया गया कि 200 कवियों का वर्णन है और कितने छप्पय छंद हैं इसमें? तो 316 छप्पय छंद हैं। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास हैं। कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंददास और सूरदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभनदास तथा कृष्णदास तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सही था।
सूरदास तथा परमानंददास, ये भी सही है। नंददास, चतुर्भुज दास, तो ये नंददास और चतुर्भुज दास जो हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, न कि वल्लभाचार्य के। इस तरह से ये कथन गलत हो गया। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जसु गायो। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका, उपर्युक्त पंक्तियों में क्या है, मतलब व्यंग है, अतत्परता है, कटाक्ष है, आत्म समाधान है। तो इसमें जो है आत्म समाधान है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं कि सूरदास की रचनाएं कुल 25 मानी गई, लेकिन 3 इसमें महत्वपूर्ण है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव ग्रंथ है वो भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। ये महत्वपूर्ण है। सूरसागर का जो उपजीव ग्रंथ है वो भागवत महापुराण 10वां स्कंध। और इसके बाद हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को उपालंब का भी कहते हैं। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर किया गया है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टकूट पद हैं। प्रश्न आता है कि दृष्टकूट पद किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साहित्य लहरी में। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था, तो राग कल्पद्रुम नाम से और 1841 ईस्वी में यह प्रकाशन हुआ था। सूरसागर की रचना का आधार क्या है? सूरसागर ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। फिर है कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। असत्य कथन पूछ रहा है। जब असत्य सत्य आए या नहीं और हाँ आए तो उसको जो है टिक कर लेना चाहिए। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरदास ने किया है। तो ये जो है ऑप्शन सी इसमें गलत है। राधा का स्थान यहाँ पे गौण नहीं है। राधा का स्थान प्रमुख है और कृष्ण का स्थान राधा वल्लभ संप्रदाय में गौण है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो सूरदास हैं। साहित्य लहरी की रचना 1550 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल 118 दृष्टकूट पद हैं। दृष्टकूट पद में किसके उदाहरण हैं, तो अलंकार और नायिका भेद के। काहे को रोकल मार्ग सूधो, सुनौ मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूधो। इस पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग करके क्या कहा गया है, तो यह भक्ति मार्ग के लिए कहा गया है कि काहे को रोकल मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूधो। भक्ति मार्ग का मार्ग क्यों रूधना मतलब रुकावट डाले हो, क्यों उसको रोके हो। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा है, क्योंकि भक्त की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, क्योंकि इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि क्योंकि भक्त की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। फिर अगला प्रश्न है,
इसमें देख लेंगे कि वल्लभाचार्य ने जीवों के 3 रूप बताए। पुष्ट जीव जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हैं, उन्हें पुष्ट जीव कहते हैं। मर्यादा जीव जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव जो जगत प्रपंच में ही निमग्न रहते हैं, सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं, उसे प्रवाह जीव कहते हैं। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? ये हैं साहित्य लहरी में, और दृष्टकूट पदों की संख्या 118 है। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहरी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? यह है भ्रमर गीत में। भ्रमर गीत किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है सूरसागर में। भ्रमर गीत को रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो वल्लभाचार्य ने। यहाँ पे रामानुज का नाम दिया है, शंकराचार्य का नाम दिया है, मध्वाचार्य का। मध्वाचार्य जो हैं ये द्वैतवाद, इनका जो दर्शन था द्वैतवाद था। रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य का अद्वैतवाद। और अगर वल्लभाचार्य की रचनाओं को देखें तो इसमें तत्वदीप निबंध, ये श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? परमानंद दास, सूरदास, कुंभनदास, ये तीनों वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवि थे। जबकि रैदास जो है ये संत काव्यधारा के कवि हैं और मीराबाई के गुरु ये माने जाते हैं। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल के साथ बने रहिए, विश्वास करके जुड़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।